हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर। आई होप आपको जो इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। इस जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जो है ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इनकी ढेर सारे अमीनो एसिड के से मिलकर के बने हुए होते हैं। और ये अमीनो एसिड क्या होते हैं, इनके जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल जो यूजेस हैं वो क्या क्या है, ये इससे पहले जो वीडियो बना था, जो लेक्चर है उसमें हम बताए हैं। आई होप आप लोग वो देखे होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन है क्या, पहले उसको समझते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू प्रोटीन जो है उनके अंदर फोल्डिंग हो रही है, उसके बाद उसका ओवरऑल 3D जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिल रहा है। तो वो हायरार्किकल लेवल ऑफ स्टेप्स जिनके थ्रू ओवरऑल जो प्रोटीन है उस शेप या उस लेवल तक पहुंच पा रहा है, वही कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन के अंदर चार जो है ऑर्गेनाइजेशन वो आते हैं। पहला जो है वो है प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। उसके बाद आता है सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। उसके बाद टर्सरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। उसके बाद क्वार्टरली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन में होता क्या है कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लॉन्ग जो चेन है उसको फॉर्म कर रही है, ठीक है, जिसमें अभी कुछ भी फोल्डिंग वगैरह हुआ नहीं है। सिंपली क्या है, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच है, और ऐसे ही ढेर सारे अमीनो एसिड ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच है एक लीनियर सीक्वेंस में। तो ये क्या है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है कि दो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, वो आपस में थोड़ी सी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है। थोड़ी सी क्या मतलब, दो पॉलीपेप्टाइड चेन है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, जिसकी वजह से जो है वो उनके अंदर जो चेंजेस हैं वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसके मेनली तीन पार्ट्स होते हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा जो प्लीटेड शीट है वो, और बीटा टर्न्स, ठीक है। तो इसके अंदर तीन पार्ट्स आते हैं। पहला है अल्फा हेलिक्स, दूसरा है बीटा प्लीटेड शीट, और तीसरा है बीटा टर्न्स, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स में क्या होता है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसके अंदर थोड़ी सी फोल्डिंग हुई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, वो ओवरऑल कुछ इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर को फॉर्म किया है। बीटा प्लीटेड शीट में क्या होता है, बीटा प्लीटेड शीट में दो पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसका अभी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स में क्या है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर को ऐसे फॉर्म कर रहा है, और इनके बीच बीच में अमीनो एसिड्स के बीच में, दो अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। बीटा प्लेटेड शीट में क्या है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। अब इनके अंदर पहला होता है एंटी पैरेलल और दूसरा होता है पैरेलल। बीटा शीट, तो पैरेलल बीटा शीट मतलब दोनों जो पॉलीपेप्टाइड हैं वो सेम डायरेक्शन में है, और इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हो रही है। एंटी पैरेलल में क्या है
एक पॉलीपेप्टाइड है, दूसरा पॉलीपेप्टाइड है, और ये जो है कुछ अलग, जो इनके अंदर जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, जिसके वजह से थोड़ा सा ये जो है एंटी पैरेलली अरेंज है और इनके अंदर एंटी पैरेलल बीटा शीट्स देखने को मिल रहा है। बीटा टर्न्स क्या होता है, बीटा टर्न्स में और भी ज्यादा फोल्डिंग हो जाती है और ओवरऑल ये थोड़ा सा स्फेरिकल शेप जो है वो ले लेता है। उसके बाद टर्सरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। टर्सरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन के अंदर फोल्डिंग और वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन लाइक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन सब के वजह से ओवरऑल एक 3D कन्फॉर्मेशन जब हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, टर्सरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। और क्वार्टरनरी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोटीन का, उसमें क्या होता है, वेरियस टाइप ऑफ सब यूनिट प्रेजेंट हैं। अब ये वेरियस सब यूनिट्स जो हैं वो सारे मिलकर के फोल्डिंग हो रही है, बहुत सारे इंटरेक्शंस हैं, जिसके बाद क्या हो रहा है, ओवरऑल जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहला जो है टॉपिक वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में होता क्या है कि ईच प्रोटीन के पास एक यूनिक सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का। सारे प्रोटीन्स का एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है। अगर ये अमीनो एसिड सीक्वेंस चेंज हुआ, मतलब कि म्यूटेशन आया है, किसी भी अमीनो एसिड का डिलेशन या एक्स्ट्रा अमीनो एसिड जो है वो ऐड हुआ है, तो इससे जो प्रोटीन बनने वाला था वो प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक है, और कुछ अलग ही जो प्रोटीन बनने वाला था वो तो नहीं बनेगा और माल फंक्शनिंग हो जाएगा, कुछ अलग ही प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है कि हर प्रोटीन का जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है वो यूनिक होता है, और ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये आपस में प्राइमरी और स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन में होता क्या है कि अमीनो एसिड्स जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ कोवेलेंट पेप्टाइड बॉन्ड या कोवेलेंट लिंकेज के थ्रू अटैच रहते हैं एक लीनियर सीक्वेंस में। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ अटैच है, और ये जो अटैचमेंट हो रहा है ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू हो रहा है, और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, फिर दूसरा अमीनो एसिड होगा, वो दूसरे अमीनो एसिड जो है वो तीसरे अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच होगा। फिर उसके बाद इस तरीके से ये सो ऑन होता रहेगा। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है जो कि फॉर्म हुआ है, ये किसके बीच में फॉर्म होता है, तो ये फॉर्म होता है अमीनो ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड दैट कंबाइंस विद द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द अनदर अमीनो एसिड। तो ये जो अमीनो एसिड है इसका अमीनो ग्रुप होगा, ये कंबाइन करता है इस अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ, और ये आपस में कंबाइन हो करके वाटर को रिलीज करके क्या बनाते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जो कि क्या कहलाता है, जो कि कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपको याद रखना है कि एक अमीनो एसिड जो है पहला वाला, उसका अमीनो ग्रुप जो है वो रिएक्ट करता है, और दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप रिएक्ट करता है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, वाटर का एलिमिनेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, चलिए तो ये जो है इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसे आप नोट कर लीजिए।
तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ जो प्रोटीन है या प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, वो सैंगर द्वारा दिया गया था। और प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो सिंपली ये बताता है कि लीनियर सीक्वेंस है, और ये जो लीनियर सीक्वेंस है वो एक लीनियर सीक्वेंस और एक अरेंज सीक्वेंस है अमीनो एसिड का, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर दिखाता है। और यही जो लीनियर और सीक्वेंशियल अमीनो एसिड सीक्वेंस है, इसी को प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। उसके बाद ये जो अमीनो एसिड है ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन्स के। ये अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ किस तरीके से अटैच रहते हैं, तो ये अटैच रहते हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो है पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म करके ये क्या बनाते हैं, पेप्टाइड्स को बनाते हैं या प्रोटीन्स को बनाते हैं। इसी वजह से ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है ये किनके बीच में होता है, NH2 ग्रुप ऑफ एक अमीनो एसिड एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट अमीनो एसिड। मतलब ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ये किस तरीके से हो रहा है, तो अमीनो ग्रुप ऑफ द फर्स्ट या वन अमीनो एसिड एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट अमीनो एसिड। अब इस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के समय पे जो वाटर मॉलिक्यूल है, जब एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इलिमिनेट होता है, और इस वजह से इसे क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर का जो है वो एलिमिनेशन हो रहा है, इस वजह से इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहा जाता है। अब इसमें जो एंड जहां पे कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो फ्री होता है वो क्या कहलाता है, सी टर्मिनल कहलाता है। और दूसरी तरफ जहां पे अमीनो ग्रुप फ्री होता है उसे क्या कहते हैं, एन टर्मिनल ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन कहा जाता है। तो एक चीज है कि जैसे मान लीजिए कभी कहीं कहीं पे ऐसा लिखा रहता है एन टर्मिनल, और ये सी टर्मिनल, मतलब जहां पे कार्बोक्सिल ग्रुप जो है जस्ट वो एंड पॉइंट जहां पे वो अमीनो एसिड जहां का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो किसी भी तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री है, तो उसे क्या कहते हैं, सी टर्मिनल कहते हैं। और कोई ऐसा अमीनो एसिड जहां का जो अमीनो ग्रुप है वो फ्री है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, तो अमीनो ग्रुप फ्री है, तो उसे क्या कहते हैं, एन टर्मिनल कहा जाता है। तो अगर हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की बात करें तो मेनली प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन में जो मेन इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, और अलोंग विद दैट डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों के दोनों ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ पे फॉर्म होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड तभी प्रेजेंट होगा अगर सिस्टीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। डाइसल्फाइड मतलब क्या, दो सल्फर के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो कोई ऐसा अमीनो एसिड जिसके पास सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होगा वही ना डाइसल्फाइड बॉन्ड को बना पाएगा। तो सिस्टीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसके पास उसके आर ग्रुप में सल्फर प्रेजेंट होता है। तो अगर कोई प्राइमरी स्ट्रक्चर बन रहा है प्रोटीन का, तो उसमें अगर अमीनो एसिड सिस्टीन प्रेजेंट है तो सिस्टीन्स अगर प्रेजेंट रहेंगे तो ये आपस में क्या करते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन, इंसुलिन के पास दो चेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओवरऑल इसके पास 51 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, और ये जो है 51 अमीनो एसिड ये दो पेप्टाइड चेन में अरेंज रहते हैं। पहला जो पेप्टाइड चेन होता है जिसे ए चेन कहा जाता है, ये ए चेन के पास 21 अमीनो एसिड होता है। दूसरा जो चेन है जो कि बी चेन कहलाता है, इसके पास 30 अमीनो एसिड होता है। अब ये जो दोनों चेन है ये आपस में एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर देखा जाए
कि जो मेन इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन में, तो वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्यों होगा ये सबको पता है, लेकिन यहाँ पे एक और बॉन्ड का जो है मेंशन है, वो है डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड इसलिए लिखा गया है क्योंकि अगर कोई अमीनो एसिड है जिसके पास सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच रहता है, मतलब वो जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो बनाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिस्टीन, सिस्टीन के पास सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके वेरिएबल ग्रुप के अंदर, इस वजह से इसमें जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलता है। इंसुलिन एक ऐसा जो है एग्जाम्पल है जिसके पास ये डाइसल्फाइड बॉन्ड उसके जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें देखने को मिलता है, तो इस वजह से ये एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। अब उसके बाद आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या फिर सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, चलिए सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ये एक ऐसा फॉर्मेशन होता है या एक ऐसा कंफर्मेशन होता है जिसमें क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उनमें थोड़ा सा ट्विस्टिंग देखने को मिलता है, फोल्डिंग देखने को मिलता है, और ये ओवरऑल सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहलाता है। तो मतलब जब ऐसा कंफर्मेशन देखने को मिले कि पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है उसमें फोल्डिंग या ट्विस्टिंग प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। मेनली इसके जो है 3 टाइप होते हैं, और जो उसमें से भी जो मेन टाइप डिस्कस किया जाता है वो होता है 2 टाइप, दैट इज अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट या बीटा शीट। अब अल्फा हेलिक्स है क्या, अल्फा हेलिक्स जो है ओवरऑल अगर आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर को देखें ना तो पूरा का पूरा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो किसके द्वारा बताया गया है, पॉलिंग एंड कोरे द्वारा। ठीक है, तो अगर हम लोग अल्फा हेलिक्स की बात करें तो अल्फा हेलिक्स जो है वो पॉलिंग एंड कोरे द्वारा 1951 में बताया गया था। ये बताया गया था कि ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जब कभी भी जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड का वो लिंक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से, तो इसमें जो हेलिक्स होता है, इसमें जो टर्न होता है अल्फा हेलिक्स, ये इसके अंदर क्या होता है कि अल्फा हेलिक्स के अंदर एक जो हेलिक्स है उसके अंदर 3.6 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर आप बीटा प्लीटेड शीट्स की बात करें तो इसमें 2 या ज्यादा जो सेगमेंट्स है फुली एक्सपेंडेड पॉलीपेप्टाइड्स के वो इन्वॉल्व होते हैं। बीटा शीट्स जो हैं वो अरेंज होते हैं या तो पैरेलल डायरेक्शन में या तो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, जिसके वजह से इसे क्या कहते हैं, पैरेलल डायरेक्शन में जब ये अरेंज रहेगा तो पैरेलल बीटा शीट कहलाता है, जब ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में रहता है तो ये एंटी पैरेलल बीटा शीट कहलाता है। ठीक है, चलिए तो अल्फा हेलिक्स को सबसे पहले समझते हैं। अल्फा हेलिक्स जो है वो राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि फॉर्म होता है बाय ट्विस्टिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड जो कि प्रेजेंट है। ये क्या होता है, स्पाइरल इसका स्ट्रक्चर होता है। एक जो अल्फा हेलिक्स है उसके अंदर क्या होता है 3.6, वो जो अल्फा हेलिक्स है उसके हेलिक्स के अंदर, एक हेलिक्स के अंदर 3.6 अमीनो एसिड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर वर्टिकल हेलिक्स जो कि क्या कहलाता है, जो कि पिच कहलाता है, इसकी लेंथ की बात की जाए तो ये 5.4 एंगस्ट्रॉम जो है इसकी लेंथ होती है। इस वजह से जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है बिटवीन द 2 नियरेस्ट अमीनो एसिड वो होता है 1.5 एंगस्ट्रॉम। सिर्फ और सिर्फ 1.5 ए मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा, ऐसे लिखिएगा। ठीक है, ये क्या है, किसका सिंबल है, एंगस्ट्रॉम का। चलिए, तो जो अल्फा हेलिक्स है इसमें क्या होता है, जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन क्या होगा,
कार्बन और ऑक्सीजन जो कि अमीनो एसिड में प्रेजेंट है, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो देखने को मिलता है, और ये किनके थ्रू होता है, विद द NH ऑफ अमीनो एसिड एंड द फोर्थ अमीनो एसिड अहेड। मतलब देखिए सिंपली ये होता है कि जो अल्फा हेलिक्स है ना, उसमें CO बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसमें होता क्या है कि पहला अमीनो एसिड चौथे अमीनो एसिड के साथ ये जो बॉन्ड है वो फॉर्म करता है। इस वजह से जो CO है और जो NH ग्रुप है ऑफ ऑल अमीनो एसिड, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है ये देखने को मिलता है अल्फा हेलिक्स के अंदर। R ग्रुप जो कि अमीनो एसिड में प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर जो अल्फा हेलिक्स है, ठीक है, अल्फा हेलिक्स के अंदर जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, उसका जो R ग्रुप होता है वो टुवर्ड्स द आउटवर्ड प्रोजेक्टेड रहता है, ताकि जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कम किया जा सके। ठीक है, अब कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि डिस्टर्ब कर सकते हैं इस अल्फा हेलिक्स के कंफर्मेशन को। इस वजह से ज्यादातर तो ये जो अमीनो एसिड है ये इस अल्फा हेलिक्स में नहीं पाए जाते। फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड जिनके पास चार्ज R ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो डिस्टर्ब कर सकते हैं अल्फा हेलिक्स को बाय देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन या फिर बाय फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। इस वजह से ऐसे अमीनो एसिड्स को अल्फा हेलिक्स में ज्यादातर ये अमीनो एसिड नहीं पाए जाते हैं। और कौन से ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि नहीं पाए जाते हैं या फिर जो कि नेगेटिव इंपैक्ट करते हैं या फिर हिंड्रेंस का काम करते हैं, वो है ग्लाइसिन एंड प्रोरीन। ग्लाइसिन का इतना ज्यादा सिंपल स्ट्रक्चर होता है ना कि वो फिर एकदम सर्कुलर फॉर्मेशन में करने के लिए रोटेशन को अलाउ नहीं करता है, इस वजह से ये हार्मफुल होता है। प्रोलीन क्या होता है, उसके पास 4 ग्रुप रहता है, इस वजह से वो हार्मफुल होता है। ठीक है, तो ग्लाइसिन और प्रोरीन जो है वो ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि ज्यादातर फेवर नहीं करते हैं अल्फा हेलिक्स को। ठीक है, चलिए, तो ये जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का डायग्राम है जो कि अल्फा हेलिक्स का डायग्राम है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से अल्फा हेलिक्स जो है वो फॉर्म होता है। और आप देख सकते हैं कि जो इसका जो R ग्रुप है वो कहाँ है, बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड रह रहा है। क्यों, ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो कम हो सके, और हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये आपस में अटैच है। उसके बाद बीटा सीट जो है वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बताया जाता है। अल्फा हेलिक्स इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। बीटा शीट जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म माना जाता है। इसमें क्या होता है, ये फॉर्म होता है बाय 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो कि प्लेस्ड होते हैं पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये जो है कैसे बनता है, तो ये बनता है बाय फोल्डिंग ऑफ द सेम पॉलीपेप्टाइड चेन। बीटा शीट में क्या होता है कि जो 2 पॉलीपेप्टाइड बैकबोन है वो लिंक रहते हैं एक दूसरे से बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये फॉर्म होता है CO और NH ग्रुप के बीच में। जैसे बात कर रहे हैं ना हम लोग कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो किसके बीच में होता है, CO और NH ग्रुप के बीच में। इसका ऑक्सीजन और उसका H ग्रुप आपस में अटैच होता है और बॉन्ड को फॉर्म करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या टर्सरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें इतना ज्यादा फोल्डिंग होना जिसके वजह से वो ओवरऑल 3D स्ट्रक्चर जो है उसे फॉर्म कर सके, उसी को कहते हैं टर्सरी ऑर्गेनाइजेशन या टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ
प्रोटीन। इसके लिए बहुत सारे जो बॉन्ड्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल हैं? पहला होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन, उसके बाद वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड या लिंकेज। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन मतलब क्या? जितने भी नॉन पोलर अमीनो एसिड होते हैं जिनके पास जो वेरिएबल ग्रुप है वो नॉन पोलर होता है, तो उनके बीच में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है। हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन, जो पोलर अमीनो एसिड है जो कि उस पॉलीपेप्टाइड में प्रेजेंट है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उनके वजह से हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन होता है। वैंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन किसके वजह से होता है? हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड के वजह से होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, CO और NH ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड के बीच में होता है। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ये जो है फॉर्म होता है। अब ये जो हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक और वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, ये तीनों के तीनों वीक बॉन्ड होते हैं। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और सबसे जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, चलिए। तो ये जो है ओवरऑल टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन का जो है एक्सप्लेनेशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर कौन दिया था? टर्सरी स्ट्रक्चर दिया गया था केंड्रीव द्वारा। ठीक है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है वो मैक्स एंड केंड्रीव द्वारा 1959 में दिया गया था। मैक्स पेरुट्स एंड जॉन केंड्रीव 1959 में क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को बताए थे। इसमें होता क्या है कि कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनके पास मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होता है। अब इसका जो ईच पॉलीपेप्टाइड चेन है ना ऐसे प्रोटीन्स में, ये कहलाता है सब यूनिट। ठीक है, तो एक जो दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है। अब इसमें जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, इसमें जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्या कहलाता है? सब यूनिट कहलाता है। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि इंटरेक्शन हो रहा है इन सब यूनिट के बीच में, ताकि ओवरऑल जो फाइनल 3D स्ट्रक्चर है ना वो मिल सके। इस वजह से जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है वो इंट्रैक्शन डिफरेंस इंट्रैक्शन बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द मल्टी चेन प्रोटीन्स के वजह से फॉर्म होता है। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है वो उस प्रोटीन में पाया जाता है या फिर वहां पे देखने को मिलता है जहां पे एक से ज्यादा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो प्रेजेंट होता है, जैसे कि एग्जांपल हीमोग्लोबिन। यहाँ पे बॉन्ड्स लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये हेल्प करते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में। एग्जाम्पल जो है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का वो है हीमोग्लोबिन, डीएनए पॉलीमरेज, आयन चैनल्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के।
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में होता क्या है कि प्रोटीन जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट हो, वो आइडेंटिकल हो सकते हैं या फिर अनरिलेटेड हो सकते हैं। ऐसे प्रोटीन्स को ओलिगोमर्स कहा जाता है और इनमें क्या देखने को मिलता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसका जो इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड है वो मोनोमर कहलाता है। मोनोमेरिक सब यूनिट्स जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और आयनिक बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं। अब ये जो प्रोटीन है बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इन द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक एंड सेलुलर प्रोसेसेस। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो हीमोग्लोबिन। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन या कितने इसके टाइप्स हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, ये सारी टॉपिक आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है और आप चाहते हैं कि आप अपने जो सिलेबस है उससे रिलेटेड हर टॉपिक को आप पढ़ें और समझें, तो इसके लिए आप हमारे नवोद्भव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जो सारी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।